नमस्कार। आज हम रामायण की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक लंका दहन की कहानी में उतरने वाले हैं। चलिए आग की इस कहानी के गहरे मतलब को समझते हैं। सोचिए जरा, कैसे किसी का सबसे बड़ा अपमान ही उसके सबसे विनाशकारी हथियार में बदल सकता है। ये पूरी कहानी इसी एक कमाल के विरोधाभास के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कैसे खुद पर ही इतनी भारी पड़ सकती है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? रावण के भव्य दरबार से। जरा सोचकर देखिए वो सीन। भगवान राम के दूत हनुमान जंजीरों में जकड़े हुए लाए गए हैं और बंदी होने के बावजूद हनुमान में डर का नामो निशान नहीं है। उनका संदेश एकदम साफ और निडर। वो रावण को सीधी चुनौती देते हैं और बस यही बात सुनकर राक्षस राजा का अहंकार और गुस्सा दोनों भड़क उठते हैं। और यहीं दरबार के बीचों बीच एक बड़ा टकराव होता है। रावण गुस्से में चिल्लाता है, मार डालो इस दूत को। लेकिन उसका विरोध करता है उसी का भाई विभीषण। वो रावण को याद दिलाता है कि एक दूत को मारना राजधर्म के खिलाफ है, यह नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। तो विभीषण की बात सुनकर रावण मृत्युदंड से तो पीछे हट जाता है, लेकिन वो अपमान का रास्ता चुनता है। एक ऐसा फैसला जो अनजाने में ही उसके अपने शहर के विनाश की वजह बनने वाला था। रावण कहता है, एक वानर का सारा घमंड तो उसकी पूंछ में होता है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ वो एक ऐसी सजा सोचता है जिससे उसे लगता है कि वो हनुमान के स्वाभिमान को चकनाचूर कर देगा, उनके वानर होने का मजाक उड़ाएगा। तो राक्षस पूरी तैयारी में जुट जाते हैं। हनुमान की पूंछ पर कपड़े लपेटे जाते हैं, उसे तेल से भिगोया जाता है और फिर आग लगा दी जाती है। फिर उन्हें पूरे शहर में घुमाया जाता है एक तमाशे की तरह। भीड़ हंस रही है, मजाक उड़ा रही है और किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो अपने ही विनाश के हथियार को खुद तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस घोर अपमान के बीच भी हनुमान की सोच देखिए। वो चुपचाप ये सब सह नहीं रहे हैं। नहीं, वो इस मौके का इस्तेमाल कर रहे हैं शहर के नक्शे को, उसकी कमजोरियों को और उसके जरूरी ठिकानों को एक आखिरी बार अपनी यादों में बसाने के लिए। क्या कमाल की रणनीति है। और बस यहीं से पूरी बाजी पलट जाती है। जो अब तक एक बंदी था, वो अब बदला लेने वाली एक धधकती हुई मशाल बनने वाला है। पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। हनुमान अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। पहले वो एक बिल्ली जितने छोटे हो जाते हैं, बंधनों से निकल जाते हैं और फिर एक विशाल रूप धारण करके शहर की छतों पर जा खड़े होते हैं। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो सजा थी वही अब हथियार बन चुकी है। जिस जलती हुई पूंछ को उनके अपमान का प्रतीक बनाया गया था, वही अब बदला लेने वाली आग की लपट बन गई है। हनुमान का ये हमला कोई अंधाधुंध तोड़फोड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी सैन्य कार्रवाई है। वो एक छत से दूसरी पर कूदते हुए लंका के सबसे जरूरी ठिकानों को निशाना बनाते हैं। सेनापतियों की हवेलियां, शस्त्रागार, शहर के अन्न भंडार, वो रावण की युद्ध करने की ताकत को ही खत्म कर रहे हैं। और इस भयंकर विनाश के बीच भी उनकी सटीकता देखिए। वो दो जगहों को बड़ी सावधानी से बचा लेते हैं। एक अशोक वाटिका, जहां मां सीता को रखा गया है, और दूसरा विभीषण का महल, क्योंकि वो एक भक्त का घर है। ये दिखाता है कि इस आग में भी धर्म और अधर्म के बीच एक साफ लकीर खींची हुई है। ये आग का तांडव अपने पीछे एक सुलगता हुआ शहर छोड़ जाता है और रावण के लिए एक खौफनाक संदेश। जो लंका कभी सोने की नगरी कहलाती थी, वो अब राख के ढेर में बदल चुकी है। हर तरफ बस बर्बादी और सन्नाटा है। और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो बड़े ही शांत भाव से अपनी पूंछ को समंदर में डुबोकर उस आग को बुझा देते हैं। वही आग जो लंका के पतन का कारण बनी। और आखिर में रावण के लिए एक दिल दहला देने वाला सवाल छूट जाता है कि अगर एक अकेला दूत ये सब कर सकता है तो सोचो पूरी सेना क्या करेगी। ये बस आने वाले तूफान की एक छोटी सी झलक थी, एक बहुत बड़ी चेतावनी।